तो आज का जो विशेष लाइव है वो इसलिए है क्योंकि कल हमारी 2 रैली, पहली रैली जो राजस्थान में है, जो हमारी संयुक्त रैली है, आरएलपी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन की संयुक्त रैली, इस प्रदर्शन के लिए जो एकता, जो ताकत बनी है, उस एकता को धरातल पर दिखाने के लिए और अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए हमारी पहली रैली। हालांकि ये अलग है कि हमें बहुत कम समय मिला उस रैली को करने के लिए। आरएलपी ने अपनी तैयारी की है, लेकिन उनके सहयोग को, साथी होने के नाते, सहयोगी होने के नाते, उनके सहयोग को मजबूती से हम लोग करना चाहते हैं। तो मैं राजस्थान के सबसे पहले, क्योंकि रैली एक दिन है तो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कहाँ आएंगे, मैं दोनों जगह आऊंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान के साथियों से अपील करता हूँ कि सुबह का कार्यक्रम मैंने राजस्थान में रखा है, तो मैं आपसे अपील करूंगा, कष्ट है लेकिन अपनों से मैं कह सकता हूँ, मुझे आप पे भरोसा है। आपने पिछले 5 साल मेरे एक इशारे पे बहुत सारी जंगें वहां लड़ी हैं, बहुत सारे कमजोरों की आवाज उठाई है, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया है, और आपने साबित किया है कि जो दर्द आप महसूस करते हैं, जो दर्द समाज उठा रहा है, उस दर्द से सीख लेके आप लोग ताकत राजस्थान बनाना चाहते हैं। इसी के कारण उस बात को, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो गठबंधन वहां हुआ है, और वो गठबंधन आपको शक्ति देगा। उस गठबंधन से जीते विधायक आपकी ताकत बनेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, और ऐसा भी समय बन सकता है, जिसका मुझे पूरा भरोसा है आपकी मेहनत पे, कि बीजेपी और कांग्रेस को हटाते हुए ये गठबंधन एक नया रास्ता बनाते हुए राजस्थान की कुर्सी पे जो है आपको बिठाने का काम करेगा। आपको अपने बच्चों के हकों का फैसला लेना है, आपको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य का फैसला लेना है, आपको इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है, तो आपको राजनीतिक ताकत हासिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहली रैली है वो राजस्थान के जयपुर में विद्यानगर स्टेडियम में। ये विद्यानगर स्टेडियम वही है जहां माननीय काशीराम साहब ने बहुत बड़ी रैली जो है की थी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो आग्रह मेरा है वो ये है कि आपको सुबह जल्दी आना है। हालांकि मैं जानता हूं आप बहुत दूर से आने वाले हैं, आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं इसे प्रेम पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि आप सुबह 10 बजे वहां पहुंचने का काम करें। ये मेरी पहली रैली है राजस्थान में संयुक्त रूप से, और हमेशा जैसे आपने मेरा साथ दिया कि तमाम तरह की परेशानी आपके आगे आई हो, आपने मेरे हौसलों को बुलंद किया। कल फिर जो है उस ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि ये ताकत और ये एकता बहुत दूर तक जाने वाली है, और आजाद समाज पार्टी इस अलायंस के जरिए कमजोरों की ऐसी मजबूत आवाज बनने वाली है, जो जुल्म जाति सामंतशाही वहां चल रही है उससे टकराने वाली है। आपने जो संघर्ष किया 5 साल, उसको आगे बढ़ाने का मौका आ गया। आने वाले 25 दिन आपके हैं, इन 25 दिन में जो आप कर जाओगे वो आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। और सिर्फ वहीं का नहीं, पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा मिलने वाली है, एक नए साथी मिले हैं, और ईमानदारी से हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं, जब हम साथी किसी को बनाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो छोड़ते नहीं है। हम वफादार लोग हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, और आप जानते हैं हमेशा हमने कमजोरों का या संघर्ष करने वालों का साथ दिया। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के साथियों से, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माओ, बच्चियों, बच्चों, बुजुर्गों, सुबह 10 बजे आना है। हालांकि बहुत लेट हो गया, 7 बज रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मुझे इस रैली के बाद आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ में हमारी रैली है, वहां के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर भाई, क्योंकि मैंने पीछे में कहा था कि मैं 29 तारीख की रैली में शामिल होऊंगा जयपुर में, हमारे साथियों के द्वारा ये प्रयास हुआ कि मैं यहाँ की रैली में आ जाऊं, तो वहां से मेरा आपसे आग्रह है कि आपने बहुत तैयारी की है। मैं चाहता तो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग के ये भी कह देता कि मैं आ नहीं पाऊंगा, और मैं जानता हूं कि आप, क्योंकि ये मैंने आराम करने के लिए नहीं, काम के लिए मैं आपसे ये उम्मीद करता कि मुझे काम की दिक्कत है और मेरे पास काम ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे अपील करता, क्योंकि यूपी में चुनाव बहुत दूर है। मैं चुनावी लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मेरे चुनाव से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आगे बढ़ाना मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। और मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए भी हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे तमाम वो नेता जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको, आपके यहाँ में 3 से 3:30 बजे के लगभग, अधिक से अधिक 4 बजे के लगभग पहुंचूंगा। मेरी बहुत देर तक वार्ता हुई, वहां के साथी चाहते थे मैं सुबह आ जाऊं, लेकिन समस्या इस तरह से है, जो परमिशन हम लोग चाहते थे वो परमिशन नहीं मिली। और आप जानते हैं किस तरह से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी और जिनकी सरकारें जहां पर हैं वो लोग मुझे रोकने का भरसक प्रयास करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आगे अड़ाएंगे, लेकिन हमेशा उन बाधाओं को पार करते हुए आपके इस खून ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस अपने ने तमाम बाधाओं को लाके आपको तक पहुंचने का काम किया। कल भी मैं पहुंचूंगा
समय लगभग 3:30 पौने 4 बजे का रहेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा सुबह जल्दी ना आके उत्तर प्रदेश की जो रैली हमारी आजमगढ़ के पास के साथियों की, मैं आपकी शक्ति को जानता हूं। आपने एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को इतनी ताकत दी है कि उसकी एक आवाज पे आज कमजोरों को न्याय मिलता है। ये ताकत आपने मुझे बख्शी और मैं जानता हूं पूर्वांचल के प्रेम को भी। आपने मुझे वहां चुनाव भी लड़ाया, चीफ मिनिस्टर के सामने मुझे ताकत भी दी, आपने मुझे हिम्मत भी दी, आपने मुझे हौसला भी दिया। समय समय पर जब मैंने आपको दिल्ली बुलाया आप दिल्ली पहुंचे, लखनऊ बुलाया लखनऊ में पहुंचे। कल आप वहां रैली कर रहे हैं, एक एक पैसा जुटा के आपने रैली की व्यवस्था की है। मैं आपके प्यार आपकी हिम्मत की कदर करता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे सम्मानित नेताओं की। लेकिन मेरा आग्रह है कि कल आपके यहाँ रैली शाम के समय है, आप थोड़ा सा चाहे सुबह थोड़ा देर से आइए, राजस्थान के लोग सुबह जल्दी आइए और आप थोड़ा देर से आइए, क्योंकि आपके यहाँ मैं 3:30-4 बजे पहुंचूंगा और पहुंचूंगा जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहा, मैं सलामत रहा, तो मैं आपके बीच जरूर पहुंचूंगा और अपनी बात रखूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश जो अन्याय हो रहा है, मैंने कल ही एक अन्याय देखा और मैंने आज सुबह उसको उठते ही, मैं रात सो नहीं पाया, सुबह उठते ही मैंने उसको ट्वीट किया किस तरह से